आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, जो आपका 10 अक्टूबर को गणित का पेपर होगा उसका पेपर देखेंगे। और छात्रों, ये जो पेपर है, आपका जिले कोई भी जिला हो और आपके ज़िले में कोई सा भी सेट फंसे, सब सेट के लिए इसमें से सेम क्वेश्चन रहेंगे। छात्रों, हमने आपके सब सेट में जो कॉमन क्वेश्चन थे, सभी सेट में जो आने वाले क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों को इकट्ठा किया है और उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया है लिख के, जो कि आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। तो छात्रों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सारे के सारे सेट में इसी पेपर से क्वेश्चन आएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका किस में रहेगा? गणित के पेपर में, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। कितना होगा आपका HCF आपका 4 आ जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 5 माइनस करनी 2 कौन सी संख्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर आएगा अपरिमेय, ठीक है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर हमेशा आप बस लास्ट में देखना, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो हमेशा होता है -b/a, मतलब सा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है इसके बाद, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा? कोई हल नहीं होगा, अनंतः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ का राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या कि एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। जब भी आपको एक कंडीशन मिली तो कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल होगा। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का पांचवा पद होगा। तो यहाँ पर आप सर्वांतर निकालोगे डी, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करोगे, 5 में से 2 घटाओगे, आपको कितना आएगा? 3 3 जोड़ते चलो, 2, 5, 8 है ना। तो आपका जो पांचवा पद मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिल जाएगा आपको? 14, ठीक है। क्या आपका आंसर आएगा 14। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका यहीं पर छठवा है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो देखो, जब भी आपका विभक्तर पूछा जाएगा तो विभक्तर आपका होगा d बराबर v² माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर b था, यहाँ पर भी d लग गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? d बराबर 4a माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सभी वर्ग होते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। तो छात्रों, आपको चारों सेट में कोई भी सेट पढ़े, इन ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड हों, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, उन सभी में वीडियो शेयर कर दो, और साथ ही साथ चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -2,3 में कोटि है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो, भुज क्या होता है? पहली संख्या भुज होती है और दूसरी संख्या क्या होती है? कोटि। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है? 3, तो कोटि क्या हो जाएगी आपकी? 3, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ध्यान रखना, सभी समद्विबाहु त्रिभुज, कौन? समद्विबाहु त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। थर्ड है, समांतर श्रेणी में कोई दो पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है सर्वांतर, या फिर आप डी भी लिख सकते हो। क्या लिखना है? सर्वांतर, या ब्रैकेट में डी, ठीक है। अभी आपका इसके बाद फोर्थ है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं।
अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। और समीकरण 2x + 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा? तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर y बराबर भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। इसके बाद देखते हैं हम सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर है a और खंड बा। a है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल है, 0 0। पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं व्यापक समांतर श्रेणी क्या है। तो व्यापक समांतर श्रेणी आपकी ये हो जाएगी a + b, a + 2d, a + 3d। अभी द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आपका फोर्थ में आंसर आ जाएगा। देखो -1 यहाँ पर है, पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, +1 स्क्वायर के साथ +1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1 - 1। ये बी वाला आपका इसमें आ जाएगा, किसमें? फोर्थ वाले में, द्विघात समीकरण में। फिर पांचवा है x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो मतलब इसका हम मान 0 रख दें तो y + 3 बराबर 0 मिलेगा हमें, है ना, यही मिलेगा। तो y के सामने देखो y यहाँ 3 के पक्षांतर होगा तो +3 है, -3 हो जाएगा, और -2 है, +2 हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? y बराबर -3/2। और त्रिघात बहुपद है, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद क्या आ जाएगा? जिसकी अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात मतलब यहाँ पर 2 होती तो द्विघात हो जाता, 3 है तो कितनी हो जाएगी? त्रिघात बहुपद। तो आपने देख लिया सभी के उत्तर। अभी सही जोड़ी भी हो चुकी है हमारी। अभी देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है बिंदु A जिसका निर्देशांक है -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? करनी 34। कितनी हो जाएगी? करनी 34। अब मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना, आता है √x² - जो भी है। अभी सेकेंड क्वेश्चन आपका है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, है ना, थेल्स का प्रमेय लिखिए। इसमें आपको लिखना है, ध्यान से सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका थेल्स प्रमेय हो जाएगा। अभी क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है एक शब्द में, तो क्या आ जाएगा? हाँ। ठीक है, क्या लिखना है? बस हाँ। फिर चौथा है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप, चौथे का उत्तर आपका क्या होगा? देखिए ध्यान से, ax + vy + c बराबर 0। इसके बाद पांचवा है यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करो। तो देखो 2x, ठीक है, 2x क्यों? माना संतरों की संख्या x है तो 2x, क्योंकि हमें एक वाक्य में उत्तर रखना, जल्दी लिख देंगे हम। संतरों की संख्या x में और सेबों की संख्या y में, तो y कितनी है? 5y बराबर मूल्य कितना? 70 रुपये। तो = 70, 2x + 5y = 70। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और फिर छठवां प्रश्न है त्रिघात बहुपद का घात कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। द्विघात की 2, है ना, रैखिक की 1। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, जो कि निम्न कथनों में सत्य सत्य लिखिए। पहला है बीजीय व्यंजक x² - 2 करनी x + 7 बहुपद नहीं है। सत्य है या असत्य है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समीकरण x4 4x + 4 के मूल समान होंगे, ये भी सत्य हो जाएगा। 3 और 5 का समांतर माध्य है, 3 और 5 का समांतर माध्य है, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन आधा है, आधा लिख पाया है, पर यहाँ पर भी सत्य है आपका। ठीक है। पांचवा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही बात है। देखो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी, रुक जाओ, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है ये। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, तो ये होती है कर्ण।
ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। और फिर बिंदु 1,5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगी। तो प्रथम चतुर्थांश निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस प्लस, और ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो छात्रों ये थे ऑब्जेक्टिव की वीडियो, जो कि आपको हर सेट में लगभग सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे विद सॉल्यूशन, जो कि सभी के सभी सेट में सभी के सभी जिलों में आपको लगभग सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।